मेरे नन्हे से कन्हैया को एक दिन मैया गोद में लेकर बैठी थी आंगन में। लाला ने देखा, देखो तो सही मैया को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। अपनी माया से रसोड़े में चूल्हे के ऊपर पड़े हुए दूध को उफान पर लाए। दूध उफान पर जैसे ही आने लगा, मैया लाला को जमीन पर पटक करके और सीधा दौड़ लगाई। लाला समझ गए मैया तो ये दूध प्यारो, ये पूत नाए है प्यारो। मेरे लाला कभी घुटने के बल चलते थे, कभी उठते थे धीरे से, कभी उठते कभी गिरते, कभी उठते कभी गिरते। मेरे नन्हे से लाला डंडा उठाते और दादिया सासू के जमाने की माखन की मटकी रखी थी, जाकर मारा डंडा और फोड़ दी। मैया ने आकर देखा, क्या देखा, लाला माखन उठा उठाकर बंदरों को खिला रहे और कह रहे त्रेता युग में बहुत बंधन में था, मैं मर्यादा में बंधा हुआ था और बहुत सेवा करी तुमने, खाओ माखन। माखन लुटा रहे। मैया ने जैसे ही देखा, आकर मैया कहने लगी ओ लाला, माखन खुद खाए वहां तक ठीक है, बंदरों को लुटा रहा है। और मैया पकड़ने के लिए दौड़ लगाने लगी, लाला आगे आगे मैया पीछे पीछे। इतना नटखट, मैया थक गई लाला को पकड़ने पर, लाला हाथ ना है। मानो ब्रह्म कहना चाहता है कि जीव तुम मेरे पीछे लगे रहो, हम हाथ आने वाले नहीं हैं। थक गई मैया, और मैया थक गई ना तो आंगन में जाकर बैठ गई मैया यशोदा। और यशोदा आंगन में जाकर जैसे ही बैठी, लाला घुटनों के बल चलते चलते धीरे धीरे मैया के पास आए और मैया की दाढ़ी में हाथ लगाकर मैया से इशारा कर रही हूं। छोटी छोटी लकुटियों से इशारा कर रही, मैया क्या हुआ? मैया थक गई, मैया थक गई। और मैया ने जैसे ही लाला को समीपस्थ देखा, लाला का हाथ पकड़ा। अब आया पकड़, लाला को पकड़ करके ओखल से बांधने का प्रयास कर रही मैया। और जब डोरी से ओखल से बांधने का प्रयास किया, 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती, 2 उंगल रस्सी बार बार छोटी पड़ जाती। मानो ब्रह्म कहना चाहता है कि जीव और ब्रह्म के बीच में 2 उंगल की दूरी, और वो दूरी क्या है? मां और या। माया जब तक जीवन में है तब तक परमात्मा हाथ नहीं आ सकता है। एक बात ध्यान रखना, समझदार व्यक्ति कभी भगवान को पा भी नहीं सकता है। भगवान को वो पा सकता है जो दुनिया की नजर में पागल हो गया है। लोग अगर जिस दिन आपको उंगली से बताने लगे कि ये पागल घूम रहा, उस दिन समझ जाना कि आप परमात्मा को पालोगे। क्योंकि जो दुनिया की नजर में पागल है ना, वो परमात्मा का बन सकता है। महाराज, परमात्मा ने अपनी माया को समेटा, औखल उठाई, यमला अर्जुन नाम वृक्ष के बीच में जाकर निकले, यमला और अर्जुन का मोक्ष किया। मैया एक दिन लाला को गोद में लेकर बैठी, बलदाऊ भैया आए और बलदाऊ भैया मैया से कहने लगे ओ यशोदा मैया, तो क्या? हाँ पता एक बात बताएं हम आपको। हाँ बताओ क्या हुआ? आपका है ना ये काना है ना, ये माटी खाता है, मिट्टी खाई है इसने। मैया ने कहा मिट्टी खाई लाला ने? तो क्या हाँ मिट्टी खाई, मैंने खाते हुए देखा ढेला मिट्टी का। लाला से पूछा मैया ने, काना मिट्टी खाई? कन्हैया मुख नहीं खोले, सिर्फ इशारा करे। मैया ने कहा खाई ना लाला? मैया ने कहा मुख खोलो। कन्हैया, मैया ने कहा मतलब लाला झूठ बोल रहे हो, मिट्टी खाई मतलब बलदाऊ भैया सही कह रहे हैं। कन्हैया बलदाऊ भैया की तरफ देखे घूर के। बलदाऊ भैया बोले क्या देख रहा है लाला? मिट्टी खाई मेरे सामने, और मैं यही बात मैया को बोल रहा हूं, मुंह खोल के बता। मैया बार बार जीत करे, लाला मुंह खोल के बताओ मिट्टी खाई ना? गलत आदत है ना लाला, गलत आदत है ना, मुंह खोल के बताओ। कन्हैया मुंह ना खोले। मैया ने बार बार कहने पे लाला ने जैसे ही मुख खोला और मुख में मिट्टी ना दिखे, लाला के मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया मैया को।
और मैया को जैसे ही ब्रह्मांड दिखा, पूरे ब्रह्मांड के अंदर वही गोकुल, गोकुल के अंदर वही नंद भवन, और नंद भवन के आंगन में वही यशोदा, और उसी यशोदा की गोद में वही लाला। और जब यह सारा दृश्य यशोदा ने मुख के अंदर देखा ना, मैया तो आश्चर्यचकित हो गई। ऐसा लगा कि सारी सुध-बुध खो गई मैया। लाला ने अपनी माया को समेटा, मैया ने हिवड़े से लगा लिया लाला। लाला के मैया और बताओ, मैया के ना 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 लाला, माटी नहीं खाई, हमने देख ली। कृपा, वो दयालु है, वो कृपा निधि है, उसकी लीला अपरंपार है। मैया आंगन में लेकर बैठी है। जो जो मैया घर का कार्य करती त्यों त्यों लाला पीछे पीछे घूमते मैया के। कभी घुटने के बल, कभी चल करके, गिरते उठते मैया के समीपस्थ जाते थे। प्रतिदिन गोब ग्वाल आकर के लाला को खिलाते थे। मैया एक दिन आंगन में लेकर बैठी। लाला रात्रि कालीन में रुदन पर चढ़े, जिद पर चढ़े लाला, बार बार रोने लगे। तब मैया काफी लाला को समझाने लगी, लाला मत रो, लाला क्या हो गया, लाला क्यों रो रहे हो। छोटा सा नन्हा सा लाला बहुत रोने लगता है। मैया बहुत चिंतित हुई। और मैया ने चिंतित होते होते मैया ने भावुक होकर के मैया ने कह दिया, लाला लाला रो मत, हम तुम्हें चांद सा खिलौना देंगे। अब नन्हा सा बालक, नन्हा सा लाला अब तोतली आवाज में मैया से जिद पे चढ़ गया, मैया मोए तो चांद खिलौना अब ही चाहिए। यशोदा कहने लगी, नहीं, अब मैया कहे अगर चांद खिलौना तो ला के कैसे। मैया फिर समझाने, ना ना लाला हम चांद खिलौना ला नहीं सकते, चंदा मामा को ला नहीं सकते। मैया हमको तो चंदा मामा चाहिए। अब महाराज एक बात है, बाल हट बहुत ज्यादा हट करते बच्चे, जो हट पे चढ़ जाए ना तो फिर जो चाहिए वो लेके ही छोड़ते। मैया ने कहा, आप कैसे समझाऊं लाला को। मैया समझाने, बेटा बेटा लाला लाला काना काना, अपन चांद खिलौना नहीं लाएंगे, अपन चांद सी तेरे लिए बहू लाएंगे, हम एक दुल्हन लाएंगे चांद से। अब छोटा सा नन्हा सा, अब उसको कहा समझ। लाला के, मैया फिर तो हमारे लिए चांद सी दुल्हन लाओ। तो याद नहीं है, मैया हम हमारे लिए चांद सी दुल्हन भी लाओ। अब मैया कहने लगी, अभी तो बहुत छोटा है रे। मैया मैं छोटा नहीं, मैं देखो मैया के पास जाके खड़ा होता है और मैया से कहता है, मैया मैं यहाँ आ गया, मैं यहाँ आ गया। मैया, छोटे बच्चे होते ना माँ बाप के पास, उनको बोलो छोटे हो, तो छोटे नहीं, वो आपके पास खड़े होकर बताते यहाँ आ गया, मैं इतना बड़ा हो गया। तो मैया से कहते, मैया मैं यहाँ आ गया, मैया अब चांद से दुल्हन लाओ। मैया क्या दुल्हन ढूंढने, मैया ढूंढ रखी। मैया देख रही वो श्री जी वृषभानु की छोरी। मैया कहने लगी, तो इतना बड़ा इतनी बड़ी ढूंढ रखी, कहां से लाता है काना बातें। मैया मोरो ब्याह कराओ ना, मैया मैया मोरो ब्याह कराओ ना, मैया मोरो ब्याह कराओ ना। और मैया के सामने लोट लगाने लगे, मैया के सामने धूल में माटी में लोट लगाने लगे और रुदन पर चढ़े लाला, मैया मोरो ब्याह कराओ, मैया मोरो ब्याह।